Good evening, everyone. Welcome to today's session. This is Kavita from Mark. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक थैंक्स ऑल ऑफ यू कि आप हमारे सेशंस को टाइम टू टाइम ज्वाइन करते हैं, आप इतना पसंद कर रहे हैं और आपका रिस्पांस हमें मिलता रहता है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आज का जो हमारा सेशन है वो है पुश सेल। अब पुश सेल है क्या? तो आई थिंक आप पुश सेल के नाम से ही आपको समझ आ गया होगा कि अपनी सेल को हम कैसे पुश कर सकते हैं, सेल को पुश करना। तो ऑफकोर्सली सब जो हम बिजनेस है, सब जो यूजर्स हैं अपनी सेल्स को किसी ना किसी तरीके से इंक्रीज करना चाहते हैं। सब यही चाहते हैं कि उनकी सेल इंक्रीज हो, बट वो सेल कैसे इंक्रीज हो, तो उसमें से हमारे जो सॉफ्टवेयर है मार्ग, उसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जिसको आप यूज़ करके अपनी सेल को टाइम टू टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसी में से मैं आज एक ऑप्शन पुश सेल का आपके साथ डिस्कस करने के लिए लेके आई हूँ, जिसका यूज़ कर आप अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। बिकॉज आज की जो कंडीशन है, आपको पता है कुछ शॉप्स ओपन हो रही हैं, कुछ शॉप्स ओपन नहीं हो रही हैं। तो उस कंडीशन को लेके, क्योंकि जब शॉप्स खुलेंगी तो आपके पास स्टॉक पहले से ही अवेलेबल होगा आपके स्टॉक में, तो आपको क्या करना होगा, आप सोचेंगे कि पहले मैं इन स्टॉक को निकालूं, इन स्टॉक को सेल करूं। तो कैसे वो स्टॉक को सेल करेंगे कि पहले ये वाला स्टॉक जाना चाहिए या पहले इस स्टॉक को, कि ये आपका पहले स्टॉक को सेल करेंगे या दूसरे वाले स्टॉक को टाइम टू टाइम। तो उस चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो हमारा ऑप्शन है पुश सेल, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज जो पुश सेल ऑप्शन है वो आपका जो है वो डम स्टॉक, जो आपका डम स्टॉक होता है उसको किल करता है, और जो नियर एक्सपायरी होती है उसको किल करता है। क्योंकि नियर एक्सपायरी होती है आपकी, वो होने ही नहीं देता एक्सपायर। जो नियर एक्सपायरी होती है उसको वो एक्सपायर होने ही नहीं देता है पुश सेल ऑप्शन, क्योंकि वो टाइम टू टाइम आपको इंटीमेट करता रहता है कि जो आपकी जो आइटम है वो नियर एक्सपायरी है, जिसको आप जल्दी से जल्दी सेल करना है। तो आपकी जो आने वाला टाइम है, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, तो इस ऑप्शन का आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है ये ऑप्शन। बिकॉज आपको जैसे ही बिलिंग करेंगे आपको बता देगा कि ये जो आइटम है आपकी, ये आपकी नियर एक्सपायर्ड आइटम है, तो आप इसको नियर एक्सपायरी आइटम को आपको जल्दी से जल्दी सेल करना होगा। तो आपके लिए ऑप्शन बहुत यूजफुल रहेगा। तो जो पुश सेल ऑप्शन होता है वो डम स्टॉक को आपको किल करता है, नियर एक्सपायरी आपकी होती है उसको कम करता है, एक्सपायर होने ही नहीं देता है स्टॉक को। और थर्ड होता है फोकस आइटम। तो डम स्टॉक आइटम क्या होता है? डम स्टॉक आइटम आपका होता है कि आप बहुत टाइम से आपने एक स्टॉक को परचेज कर रखा है, एक आइटम को, बट आपने उसको सेल नहीं करा। बहुत टाइम से आपने परचेज तो कर लिया उसको, लेकिन आप उसको सेल नहीं कर पा रहे हैं किसी ना किसी रीज़न से, तो आपका वो डम स्टॉक के अंदर वो चला जाता है। ये जो होता है वो आपका डम स्टॉक जो होता है वो मैंने आपको बता दिया कि आपने जब परचेज करा है बट उसको कुछ टाइम से सेल नहीं करा है, तो ये आपका बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस टाइप की है। क्योंकि जैसे कि गारमेंट्स में ले लेते हैं तो उसमें क्या होता है, डम स्टॉक का जो डेज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है, उसका मेन मोटिव, उसका रीज़न क्या होता है डम स्टॉक का, कि जैसे सीजनल आपके क्लोथ्स होते हैं या फिर होता है कुछ फैशन में चेंजिंग हो जाता है, तो गारमेंट्स में इसलिए होता है। अब जैसे कि हम मान लें कि अगर डेली प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, डेली यूज़ वाले प्रोडक्ट्स में, तो उसमें क्या होता है, उसकी जो डम डेज होते हैं वो बहुत कम होते हैं। बिकॉज डेली डेज में नियर एक्सपायरी डेज होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो ऐसी जो होते हैं प्रोडक्ट्स में, तो आप इन ऑप्शन का यूज़ करके, पुश सेल का ऑप्शन का यूज़ कर आप इन आइटम्स को जल्दी से जल्दी आप उसको सेल कर सकते हैं। तो जो पुश सेल ऑप्शन होता है उसमें क्या क्या हम कवर करेंगे आज, उसमें जो इंक्लूड होता है वो होता है फोकस्ड आइटम। फोकस्ड आइटम वो आइटम्स होती है जिनको आपको सेल के टाइम पे आप उन पे फोकस करना चाहते हैं। अब फोकस किन आइटम्स पे करना चाहते हैं उसके आप अपने अकॉर्डिंग, उसमें क्या होता है, हम जो फोकस करते हैं वो उन आइटम्स पे करते हैं, या तो उनसे हमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिल रहा होगा तो हम उन आइटम पे फोकस करेंगे कि इस आइटम से मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो मैं इसको ज़्यादा सेल करने की कोशिश करूँगा ताकि मुझे प्रॉफिट ज़्यादा हो। सेकेंड थिंग होती है कि मेरी मेरे एमआरपी वाला प्रोडक्ट हो, हाई एमआरपी की, इसकी एमआरपी ज़्यादा है तो ऑफकोर्सली मुझे इस पर प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो जिस प्रोडक्ट से मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होगा मैं उसको सेल करने की ज़्यादा कोशिश करूँगी। तो ये होती है फोकस्ड आइटम कि मुझे इन आइटम्स पे फोकस करना है। सेकंड होता है हमारा डम स्टॉक। डम स्टॉक मैं आपको बता चुकी हूँ। और थर्ड होता है नियर एक्सपायरी। नियर एक्सपायरी क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एक्सपायर होने वाला है, यानी जो उसकी एक्सपायरी प्रोडक्ट में डली हुई है वो अभी आने वाली है बट वो आई नहीं है। तो इन तीन चीज़ों को मिलाकर पुश सेल का ऑप्शन बना है, फोकस्ड आइटम, डम स्टॉक एंड नियर एक्सपायरी। तो इन तीनों को यूज़ कर आप अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, आइए सॉफ्टवेयर में उसका प्रोसेस सीखते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, अगर मैं अभी सेल करती हूँ, अगर मान लीजिए, तो ये आपको कैसे शो करता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक पार्टी ली दीपक, तो सेल के टाइम पे आप देखेंगे यहाँ पे मुझे कुछ आइटम सजेस्ट कर रहा है। यहाँ पे कुछ आइटम दिखा रहा है, ऊपर आपको दिख रहा होगा फोकस आइटम,
और नियर एक्सपायरी आइटम्स एंड डम्प्ड आइटम्स। ये तीनों कैटेगरी मैंने आपको बताई थी कि पुश सेल में हम इन तीनों ये इंक्लूड करके ही पुश सेल का ऑप्शन हमारा बनता है। तो ये तीनों आइटम हम कहाँ से सेट करेंगे, आई मीन कहाँ से ये आ रही है, कैसे आ रही है, उसको जो प्रोसेस है, तो वही मैं आज के आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो फर्स्ट हम चलते हैं फोकस आइटम, कि ये फोकस आइटम यहाँ पे कैसे आई। तो चलिए, अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको फोकस आइटम कैसे सेट करनी है उसके लिए आप मास्टर्स में आएंगे, रिटर्न डिस्काउंट मास्टर्स में आएंगे एंड सेल बूस्टर्स में आएंगे। सेल बूस्टर्स में जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ही ऑप्शन दिख जाएगा फोकस्ड आइटम, कि किन आइटम को आप फोकस आइटम, यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करती हूँ तो यहाँ पे मैंने पहले से ही कुछ आइटम्स है जो फोकस आइटम में सेट कर रखी है, राइट। फोकस आइटम में तो अगर आपको यहाँ पे कुछ आइटम्स है उसको सेट करना है और आइटम को, तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे और जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे आपकी पूरी आइटम लिस्ट ओपन हो जाती है। तो जिस आइटम को आपको फोकस आइटम में ऐड करना है आप उस मान लीजिए मुझे एडमिन कैप करनी है, मैंने इस पर एंटर करा, वो ऑलरेडी ऐड है, तो मैंने इस पर एंटर करने के बाद मैंने ये वाली ले ली फोकस आइटम। मैंने जैसे इस पे एंटर करा वो एक ब्लैंक लाइन लेके आ गया। ब्लैंक लाइन ये है क्या, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग एक नोट भी डाल सकते हैं, कुछ अगर नोट डालना है, कुछ स्पेसिफिक नोट इस आइटम के लिए, कि जैसे कि मैंने इन आइटम्स में डाला भी हुआ है कि नीड टू सेल डेली की डेली बेसिस पे सेल करनी है या 5 पीसीज मुझे सेल करने हैं, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग है यहाँ पे अपना रिमार्क आप नोट डाल सकते हैं। डालने के बाद जैसे कि आइटम मैंने डालने का कर दिया था, मैंने इसको स्किप कर दिया, मैंने यहाँ पे दोबारा से ले लेती, मैंने ये लिया। तो यहाँ पे आपसे पूछे रिक्वायर्ड येस और नो, अगर आपको फोकस इस पे दिलवाना है तो आप इसको येस कर देंगे, मैंने कहा येस, और यहाँ पे आप स्केप की से शॉर्ट टू क्विट कर देंगे येस। तो आपकी अगर फोकस आइटम में ये जो आइटम्स है वो ऐड हो जाएंगी। और ये आइटम आपकी कैसे शो होगी, जब सेल आप करेंगे किसी पार्टी को तो आपको यहाँ पे ये आइटम दिखा देगा कि आपको यहाँ पे कौन कौन सी आइटम्स में फोकस करना है। तो आपको ये समझ आ गया कि आपको फोकस आइटम कहाँ से सेट करनी है। अगर आपको इसमें यहाँ तक जो मैंने आपको बताया है कोई डाउट हो तो आप हमारी चैट टीम से पूछ सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं, वहाँ पे आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको होप से आपको समझ आ गया कि फोकस आइटम कहाँ से सेट करते हैं। तो कैसे सेट करेंगे, मास्टर्स में, रिटर्न डिस्काउंट मास्टर में, सेल बूस्टर्स ऑप्शन में और फोकस आइटम, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग फोकस आइटम सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे आप फोकस आइटम का तो समझ आ गई, फोकस आइटम। अब मान लीजिए हमारा ये फोकस आइटम है, इसमें से मुझे एडमिन कैप सेल करना है, ठीक है। अब एडमिन कैप सेल करना, अब क्या करूँ, मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे जाऊँ, तो सिंपली यही नॉर्मली प्रोसेस हो गया जैसे कि हम बिलिंग करते हैं। बट हमारा जो सॉफ्टवेयर इतना एडवांस है कि आप क्या करेंगे, अगर आपकी फोकस आइटम यहाँ पे शो हो रही है और आपको यूज़र को आपको वो सेल करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे माउस से क्लिक कर एंटर करेंगे। तो वो जो अभी मेरा बैच पे सेटअप इसलिए बैच आज कर रहा है, आप सिंपली यहीं से उस आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको एंटर करके आइटम लिस्ट तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ से माउस से इसको क्लिक करेंगे तो वो आइटम आपकी लोड हो जाएगी बिल में, जिससे आपकी बिलिंग स्पीड भी बढ़ेगी और आप जल्दी से जल्दी अपनी बिलिंग कर पाएंगे। तो पुश सेल का एक तो ये हो गया, फर्स्ट हो गया फोकस आइटम, हमने यहाँ पे आप कवर कर ले कि फोकस आइटम हम कहाँ से सेट कर सकते हैं और कैसे हम बिल में उसको लोड कर सकते हैं। उसके बाद चलिए और भी हमारे ऑप्शन है कि ये जो हमारे नियर एक्सपायरी डम स्टॉक जो आ रहा था वो किस प्रोसेस से आता है, तो वही प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। आप क्या आएंगे, यहाँ पे मास्टर्स में आएंगे, मार्क सेटअप, कंट्रोल रूम, सर्च इन ऑल, और यहाँ पे लिखेंगे पुश सेल। मैंने इसको करा एक्सेप्ट। तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ गए। जैसे ही आपने पुश सेल लिखेंगे तो यहाँ पे आपको पुश सेल से रिलेटेड सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग उसको फिल्टर कर सकते हैं, पार्टी के अकॉर्डिंग कैसे कैसे आप पुश सेल के ऑप्शन को यूज़ करना चाहते हैं। तो आइए एक एक ऑप्शन में आपको ब्रीफ करती रहती हूँ कौन सा ऑप्शन कैसे काम करता है। होप सो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पुश सेल ऑप्शन वर्क ऑन डिफॉल्ट, ऑन, ऑफ और आउट ऑफ। अभी बाय डिफॉल्ट जो पुश सेल का ऑप्शन होता है वो आपके सॉफ्टवेयर में ऑन ही होता है। अगर आपको उसको ऑफ करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको टू कर सकते हैं, बट यहाँ पे मेरे को ऑन करना है तो मैंने इसको ऑन कर दिया, राइट। सेकंड होता है, ये फर्स्ट ऑप्शन इनेबल डिसेबल के लिए ही है। सेकंड है शो ऑल, फोकस, फोकस नियर एंड, जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था कि डैशबोर्ड पे मेरे तीनों आइटम शो हो रहे थे, फोकस भी शो हो रहा था, नियर एक्सपायरी भी शो हो रहा था, डंप भी शो हो रहा था। बट आप जो चाहते हैं, आप कुछ कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट आती है कि वहाँ पे मुझे सिर्फ फोकस आइटम शो करनी है या नियर एक्सपायरी और फोकस शो करनी है, तो उस चीज़ को हम कैसे फिल्टर कर सके। तो ये ऑप्शन उसी के लिए, जैसे अभी मैंने यहाँ पे बंद कर रखा है तो यहाँ पे क्या है, आपको सारी आइटम्स दिखा रहा है। अगर मैं इसको टू कर दूंगी तो वहाँ पे सिर्फ फोकस आइटम दिखाएगा।
3 कर दूंगी तो फोकस प्लस नियर एक्सपायरी दिखाएगा, और 4 कर दूंगी तो फोकस प्लस डम आइटम दिखाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड है यहाँ पे आपको ये सिर्फ शो करने के लिए कि डैशबोर्ड पे आपको कौन सी आइटम शो करने भी मैंने फर्स्ट करा, अगर मैं इसको 2 कर दूं, जैसे मैंने इसको 2 करा, आप देखेंगे जब मैं इसको सेल करूंगी दीपक को, तो यहाँ पे आपको सिर्फ फोकस आइटम दिखा रहा है, वो जो नीचे मेरी डम पे नियर एक्सपायरी आ रही थी वो शो नहीं कर रही है। तो इसके लिए मैं जाती हूँ दोबारा से कंट्रोल रूम, यहाँ पे सर्च करा मैंने पुश सेल एक्सेप्ट, और मैंने इसको कर दिया 1 कि मेरे को सारी आइटम शो हो जाए। इसके बाद एक बार आप यहाँ से अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 करा था फर्स्ट, अगर आपको यहाँ पे जैसे मैंने इसको दिया दीपक यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे तीनों आ गई। अगर इन केस अगर जैसे कि मैंने वहाँ पे सेटिंग करी थी कि मेरे पहले 3 दिखे फिर सिर्फ फोकस दिखे, तो अगर इन केस आपकी जो आइटम है जैसे मैंने वहाँ पे सेट कर दी उसके बाद आपकी सारी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है फोकस नियर एक्सपायरी एंड डंप सिर्फ उसके सेटिंग के बाद भी, तो आप क्या करेंगे, एक ऑप्शन चेंज करने के बाद आप कंट्रोल रूम से एक बार अपना फाइल मेंटेनेंस रन कर लेंगे। कि फाइल मेंटेनेंस रन करने के बाद, फाइल मेंटेनेंस कैसे रन करना है वो आपको मैं प्रोसेस बता देती हूँ। आप क्या करेंगे, यहाँ से एग्जिट करेंगे, एग्जिट करने के बाद जैसे कि जो कंपनी है उस पर एंटर करने के, यहाँ पे फाइल मेंटेनेंस पे क्लिक कर देंगे, फाइनेंशियल सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैंने कर दिया, तो ये मेरी फाइल मेंटेनेंस रन हो गई है। तो इन केस अगर वो ऑप्शन काम नहीं करता है, जैसे कि आपने अगर चेंजेस करे, तो आप यहाँ से फाइल मेंटेनेंस को रन कर लेंगे। तो अभी हम पुश सेल की तरफ चलते हैं, ये आपको ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा मैक्सिमम आइटम्स और पुश सेल ऑफ नियर एक्सपायरी एंड डम आइटम। तो ये जो हमारा थर्ड ऑप्शन है इसका यूज सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए है, रिपोर्टिंग के लिए है कि मेरी जो नियर एक्सपायरी डम स्टॉक की जो रिपोर्ट आती है उसमें मुझे कितनी आइटम्स शो हो। मान लीजिए आपको सिर्फ 10 आइटम ही देखनी है पुश सेल की, कि सिर्फ 10 नियर एक्सपायरी दिखाए 10 डम दिखाए, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने 3 सेट कर रखा है कि मुझे 3 ही नियर एक्सपायरी देखनी है और 3 ही डम देखनी है, तो मैंने इसको करा एस्केप। अब वो रिपोर्ट कहाँ से दिखेगी, आप आएंगे मास्टर्स में, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर में, सेल बूस्टर्स में, जहाँ से आपने फोकस सेट करा था उसी के नीचे ऑप्शन है पुश सेल आइटम्स। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे, एक है शो ओनली टारगेटेड नियर एक्सपायरी एंड डम स्टॉक, और बी ऑप्शन है शो ऑल नियर एक्सपायरी डम स्टॉक विद टारगेट, एंड थर्ड है एग्जिट। तो ए का मतलब है टारगेटेड, मतलब कि जो कंट्रोल रूम में आपने सेटअप किया है कि कंट्रोल रूम में जैसे मैंने 3 करा था कि मेरे को 3 ही दिखे, तो ये रिपोर्ट उसके अकॉर्डिंग आएगी। बट आपको सारी देखनी है तो शो ऑल पे कर देंगे। अभी जैसे अगर मैं शो ऑल पे जाती हूँ, व्यू करती हूँ, तो मेरे को यहाँ पे क्या है, सारी आइटम दिखी देगी। नियर एक्सपायरी 3 आ रही है, डम स्टॉक मेरे को सारा दिखा रहा है यहाँ पे कितना आपका डम स्टॉक है। ठीक है, इस रिपोर्ट में आप देखेंगे जैसे कि आपको आइटम क्वांटिटी और ऑन अमाउंट, जैसे कि आप देखेंगे कि आपकी जो नियर एक्सपायरी जो आइटम पड़ी है 265 पड़ी है, उसका जो अमाउंट है वो 62,000 अप्रॉक्स है, कि 62,000 की जो आइटम्स है वो आपके नियर एक्सपायरी है। अगर आप उसको सेल नहीं करते हैं टाइम से तो आपको इतने का लॉस हो सकता है। तो इसी लॉस को रोकने के लिए आप इस पुश सेल ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं डंप में की बात करूँ तो डंप में जैसे अगर मैं नीचे बॉटम में आती हूँ तो 10,000 प्लस आइटम्स आपकी डंप स्टॉक में पड़ी हैं जिनको आपने अभी तक सेल नहीं किया है। तो उन आइटम्स को आप जल्दी जल्दी सेल कीजिए। आप देखिए यहाँ पे आपको 7 लाख समथिंग का अप्रॉक्स 8 लाख आपको लॉस होने वाला है। तो इस लॉस को आप पुश सेल का ऑप्शन यूज़ करके आप रोक सकते हैं। तो यहाँ आपको समझ आ गया कि ऑल आप कहाँ से देखिए। अब जैसे टारगेटेड मैंने बताया था, आपको टारगेटेड भी दिखा देती हूँ। सेल बूस्टर यहाँ पे आई, आन गई टारगेटेड में। तो अभी आप देखेंगे मेरे को 3 आइटम यहाँ पे नियर एक्सपायरी दिखा रहा है और 3 ही डंप दिखा रहा है। अभी 3 क्यों दिखा रहा है, बिकॉज मैंने वहाँ पे कंट्रोल रूम में क्या सेट किया था 3, कि मेरे को 3 ही डंप चाहिए, 3 ही नियर एक्सपायरी चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग रिपोर्ट भी कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको कितनी आइटम्स पुश सेल की रिपोर्ट में देखनी है। मैंने एक्सेप्ट करा। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। उसके बाद है आपको ये 3 ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद चलते हैं, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है आप चैट में लिखिए, हम चैट में आपको आंसर करेंगे। उसके बाद है थर्ड, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि शो रेट एंड डील इन जीरो। अब ये ऑप्शन इसलिए यूज होता है, शो रेट एंड डील आपको ऑप्शन पढ़ते ही समझ आ रहा हो कि हमारे जो डैशबोर्ड में जो आइटम शो हो रही है उसकी मुझे रेट एंड डील शो करवानी है या नहीं करवानी है।
जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ तो आपको देख के ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने अभी 0 कर रखा है। तो अगर मैं इसको सेल करती हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए आइटम के नीचे उसका रेट, मार्जिन, यहाँ पे उसका स्कीम, ये सब कुछ लिख के आ रहा है। रेट हो गया, ये हो गया, ये सब कुछ अब दिख रहा होगा आपको, ये सारा कुछ लिख के आ रहा है, रेट एंड स्कीम यहाँ पे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डैशबोर्ड पे आइटम के बॉटम में देखनी है या नहीं है, तो ये आप वहाँ से सेट कर सकते हैं। ज़रा मैंने अभी यहाँ पे 0 कर रखा था तो दिख रही थी। अगर जैसे ही मैं इसको एन कर देती हूँ कि मुझे नहीं देखनी है, तो इसका रिजल्ट देख लेते हैं। मैंने इसको करा एस्केप, यस दीपक। अभी देखिए यहाँ पे आपको सिंपली अब लिस्ट दिखा रहा है कि ये आइटम है, बस कुछ नहीं दिखा रहा है उसका रेट क्या था, कुछ नहीं। बट आपको रेट भी देखना है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली यहाँ पे जाएंगे, यहाँ करेंगे, पुश से लिखेंगे एंड देन एक्सेप्ट। इसको क्या कर देंगे, आपको जिसमें भी देखना है, आपको सब में देखना है, फोकस में देखना है, नियर एक्सपायरी में देखना है, जिसमें भी देखना है आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर देंगे। मेरे को तो सब में देखना है तो मैंने इसको 0 कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक मैं यहाँ से आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर देती हूँ। फर्स्ट थिंग किया है, जैसे कि मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्जन का बताया था कि रिपोर्टिंग जो हम वहाँ से देखते हैं पुश सेल की, आपको यहाँ पे सेट करना पड़ता है कि कितनी आइटम्स आपको देखनी है। अभी जगह अगर वहाँ पे एक ना क्वेरी आती है हमारे पास, जैसे कि मैंने इसको 0 करा, तो अगर आप इसको रिपोर्टिंग में जाएंगे, मान लीजिए आप रिपोर्ट देख रहे हैं, ठीक है, मैंने देखी व्यू, यहाँ पे गौरव भाई मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा, ना नियर एक्सपायरी आ रही है ना डंप आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? फिर ये क्वेरी आती है कि मैंने रिपोर्ट तो देख रही हूँ कुछ सेल की, बट मेरे पास वहाँ पे कुछ रिपोर्ट वहाँ पे कुछ शो नहीं कर रही है, स्टॉक नहीं आ रहा, आइटम नहीं आ रही। तो क्यों नहीं आ रही है? तो इसका रीज़न यही होता है कि आपने यहाँ पे कंट्रोल रूम में यहाँ पे 0 किया होता है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर देंगे नंबर ऑफ आइटम्स आपको कितनी देखनी है रिपोर्ट पे, तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, तभी आपकी रिपोर्ट वहाँ पे शो होगी, राइट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे, हाउ मैनी टॉप फोकस आइटम शो ऑन साइड विंडो। हमारी जो डैशबोर्ड की विंडो थी वहाँ पे आपको कितनी आइटम्स देखनी है, 5 देखनी है, 10 देखनी है, कितनी देखनी है। अभी जैसे कि मैंने इसको 5 कर रखा है, तो अगर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊँ तो आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 5, आपको यहाँ पे 5 ही दिख रही है। अगर आप इसको कम कर देंगे तो यहाँ पे इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे जब 3 कर देंगे तो 3 फोकस आइटम दिखेंगे, 4। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डैशबोर्ड के डेटा को भी कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको कितनी आइटम डैशबोर्ड में देखनी है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप यहाँ पे आपकी सारी ही आइटम शो हो गई तो आप भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें कि इतनी सारी आइटम्स में कि मैं क्या कस्टमर को सजेस्ट करूँ। तो उसके लिए क्या है, आप खुद 10 आइटम्स कर सकते हैं कि मेरे को टॉप 5 आइटम यहाँ पे दिखाए, टॉप 10 दिखाए, ताकि मैं उसको निकाल के फिर दूसरी टॉप 10 ले सकूँ। तो ऐसे भी आप डेटा को यहाँ पे डैशबोर्ड पे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलती है नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ये आपको होप सो क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि टॉप फोकस आइटम आपको कितनी शो करनी है। ऐसे हमारी टॉप नियर एक्सपायरी कितनी शो करनी है, डंप कितनी शो करनी है। तो तीनों ये जो ऑप्शन है आपके इसीलिए यूज होते हैं कि जो डैशबोर्ड पे आपको डेटा दिखाई दे रहा है फोकस का, नियर एक्सपायरी का, डंप स्टॉक का, तो आपको उन आइटम्स की कितनी नंबर ऑफ आइटम्स आपको डैशबोर्ड में देखने हैं। सिंपल, कितने नंबर ऑफ आइटम आपको फोकस के, नियर एक्सपायरी के, डंप आइटम्स के वहाँ पे डैशबोर्ड में डिस्प्ले कराने हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको सेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे कि अब मान लीजिए पुश सेल का ऑप्शन आप यूज़ तो कर रहे हैं, आपने क्या करा, अपने डैशबोर्ड पे आपने सारी आइटम्स वहाँ पे शो करवा दी, नियर एक्सपायरी भी, फोकस भी एंड डंप स्टॉक भी, तीनों आपने वहाँ पे शो करवा दी। तो उसके बाद क्या हुआ, आपने क्या ऑपरेटर को बोल दिया कि भाई आपको ये आइटम सेल करनी है। बट अगर आप अपने ऑपरेटर के लिए आप ये भी कर सकते हैं, उनके लिए एक कमीशन रख सकते हैं कि भाई जो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ऑपरेटर अपनी फोकस आइटम या नियर एक्सपायरी आइटम यानी पुश सेल की जो आइटम्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेगा, उसको इतना % का मैं कमीशन दे दूंगा या सैलरी में इंक्रीमेंट कर दूंगा इतना %। बिकॉज अगर आप लॉस की तरफ देखें तो आपको लॉस ज़्यादा होता है, बट अगर आप उसमें से 1% 2% अगर आप अपने ऑपरेटर को दे देते हैं उनकी कमीशन के तौर पे, तो वो आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है उससे। क्योंकि लॉस से ज़्यादा 100% लॉस से ज़्यादा आपका 50% 80% प्रॉफिट होता है। तो वो है कि आप कैसे अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आप अपने ऑपरेटर के लिए कमीशन भी सेट कर सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा करेगा, बिकॉज जब तक कॉम्पिटिशन होता है, क्योंकि उसे लगा कि उसे कहीं ना कहीं से उसे कमीशन मिल रही है, तो उन चीज़ों में फोकस करेगा उन आइटम पे कि हाँ मुझे नियर एक्सपायरी पुश सेल की जो आइटम है मुझे जल्दी से जल्दी इस जो मेरा जो स्टॉक है उसको क्लियर करना है, जिससे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिलेगी। तो ऐसे आप
भी कर सकते हैं अपने ऑपरेटर के साथ। तो जो ऑपरेटर है तो उसी चीज़ को लेकर हमने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस बनाए हैं, जैसे कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो दिख रहा है, हाउ मच एक्स्ट्रा डिस्काउंट अलाउ ऑन फोकस आइटम। अब ये जो ऑप्शन होते हैं, मान लीजिए हमारे आप बहुत सारे यूजर्स होते हैं, तो बट हम क्या करते हैं जब हम बिलिंग करते हैं हमारे यूजर, तो हम यूजर्स को अलाउ नहीं करते हैं कि हमारा जो यूजर है वो बिलिंग के टाइम पे रेट को चेंज कर पाए और किसी भी कस्टमर को हमारे बिना हमारे बिना पूछे या हमारे बिना कहीं किसी कस्टमर को डिस्काउंट दे सके। तो हम उनकी जो पावर्स होती है, जो हम ऑपरेटर पावर से सेट करते हैं, वहाँ से हम वो पावर क्लोज करके रखते हैं कि वो तो ना तो रेट चेंज कर पाए ना डिस्काउंट दे पाए यूजर को। तो उस कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए अगर एक कस्टमर एक ऑपरेटर के पास आता है कि भाई मेरे को ये आइटम्स लेनी है, तो उसने कहा ठीक है सर, मैं आपको जो आइटम आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, उन्होंने उसका बिल बना दिया ऑपरेटर ने फिर क्या करे कि सर हमारे पास ना ये वाली भी आइटम्स है, आप ये वाली आइटम भी ले सकते हैं, ठीक है। बट कस्टमर क्यों लेगा? अगर मुझे आप कोई आइटम सजेस्ट कर रहे हो किसी यूज़र को, मान लीजिए मैं ही एक कस्टमर हूँ, मुझे कोई चीज़ कोई सजेस्ट करता है, तो सबसे पहले मैं तो अपना प्रॉफिट ही देखूंगी ना कि मुझे कितना डिस्काउंट मिलेगा। तो वो डिस्काउंट के लिए कि भाई मुझे क्या कि आप मुझे रेट कम करके दोगे, ये जो आइटम मुझे सजेस्ट कर रहे हो, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ही ये होगा कि रेट कम करके देखो या डिस्काउंट दोगे, तो तभी मैं वो आइटम परचेज करूंगी मैं आपसे। तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम यूज़र को यहाँ पर डिस्काउंट मेंशन करते हैं कि यूज़र का, अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है, इफ़ ऑपरेटर एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड रेट इज बैन और मैक्सिमम डिस्काउंट फिक्स, कि हमने ऑपरेटर के लिए फिक्स कर रखा भाई 10% डिस्काउंट ही दे सके, उससे ज़्यादा डिस्काउंट ना दे सके, या बैन ही कर रखा है मैंने उसके ऑपरेटर से कि वो डिस्काउंट दे ही ना पाए यूज़र को। तो उस कंडीशन में वो हमारे जो कुछ सेल की आइटम्स है उनको कैसे क्लियर कर पाएगा, कैसे उन पर डिस्काउंट एंड रेट में डिडक्शन दे सकता है। तो जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, मैं आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ कि हम डिस्काउंट कहाँ से बैन करते हैं। अब जैसे मास्टर्स में जाएंगे, फास्ट एंड पावर्स में जाएंगे, ऑपरेटर्स में जाएंगे, आप देखेंगे मैंने यहाँ पे एक यूज़र बना रखा है के नाम से। तो के नाम से जैसे यूज़र मैं इस पर एंटर गई तो सर्च इन ऑल में जाके आप यहाँ लिखेंगे बैन एक्सेप्ट, ये देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको बैन ही कर रखा है कि मेरा जो बैन रेट डिस्काउंट बोथ इशू। आप यहाँ पे बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स के लिए अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि आपको सेल में बैन करना है, रिसीव में बैन करना है यानी कि परचेज में, या ब्रेकेज एक्सपायरी में। मैंने अभी इशू में बैन कर रखा है कि सेल के टाइम पे कोई भी यूज़र डिस्काउंट ना दे पाए, तो यहाँ से आप बैन कर सकते हैं। मैंने इसको करा स्केप। अभी देखिए अभी मैंने जैसे बैन करा, अगर मैं नॉर्मल जो मेरे ए यूज़र है, जो मेरा मेन यूज़र है, अगर मैं उसमें नॉर्मली बिलिंग करती हूँ तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे गई, मेरा रेट पे भी कर से रुक रहा है, डिस्काउंट पे भी कर से रुक रहा है, बिकॉज मैंने इसको अलाउ कर रखा है क्योंकि मेरा मेन यूज़र है। अब जैसे जो मेरा दूसरा वाला यूज़र है तो मैं उसको उसमें देख लेती हूँ। अब मैंने यहाँ से यूज़र चेंज करा, यूज़र चेंज करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल यू, जैसे कि आपको पता है मैंने यहाँ पे डाल दिया, मैं यहाँ से के से लॉगिन होंगी। अब जैसे अगर मैं बिलिंग करती हूँ नॉर्मली, अगर मैंने बिलिंग करी तो आप देखेंगे ना तो इसका रेट पे कर्सर जा रहा है और ना ही डिस्काउंट पे। आप नॉर्मली आप देख रहे होंगे ये अलग से ही हाईलाइट हो रहा है, ये वाला पार्ट बोल्ड हो गया है थोड़ा सा। तो ये क्वेरी भी आती है बहुत बार कि हमारे जो रेट डिस्काउंट है वो बोल्ड आ रहा है या फिर इस पर कर्सर नहीं जा रहा है, तो वो रीज़न यही होता है कि आपने ऑपरेटर पावर से जाके बैन कर दिया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, मैं उसका क्लियर कर देती हूँ। अभी मैं मेन यूज़र से लॉगिन हो रही हूँ। अभी जैसे मैंने कि एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे यूज़र से लॉगिन करा है, यहाँ पे आप देखेंगे मास्टर्स में यहाँ पे मेरा कंट्रोल रूम नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे यूज़र से भी पूछते हैं कि मेरा कंट्रोल रूम क्यों नहीं आ रहा है। तो कंट्रोल रूम इसीलिए नहीं आता है, वो सिर्फ हमने जो अथॉरिटी दे रखी होती है चेंजेस की, वो सिर्फ मेन यूज़र को दी होती है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपना मेन यूज़र से लॉगिन करेंगे। मैंने कहा कंट्रोल यू और मेन यूज़र से मैं लॉगिन हुई, यहाँ पे आ गया मेरा कंट्रोल रूम, ठीक है। तो यहाँ पे गई कुछ सेल एक्सेप्ट करा, हाँ यहाँ पे आ गए। अब देखिए यहाँ पे मैंने कर रखा हाउ मच एक्स्ट्रा डिस्काउंट अलाउ ऑन फोकस आइटम, कि अगर मेरा जो यूज़र है कोई फोकस आइटम सेल कर रहा है तो उस आइटम पे यूज़र हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको कितना % डिस्काउंट दे पाए। तो मैंने कहा सिर्फ 5% डिस्काउंट दे पाए, तो मैंने यहाँ पे 5% डाल दिया। एच इज सेम फॉर नियर एक्सपायरी एंड डम स्टॉक, कि वो जब वो सेल करे उनको तो कितना % डिस्काउंट दे पाए, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर देंगे। उसके बाद जो ऑप्शन है हाउ मच रेट डिक्रीज इन परसेंटेज अलाउ ऑन फोकस आइटम। अब अगर मैंने रेट पे कर से रुकवा दिया तो मेरा जो यूज़र होगा वो तो कितना भी रेट चेंज करके कस्टमर को दे देगा। कि मान लीजिए कि मेरा एक प्रोडक्ट 100 रुपये का है और उसने कस्टमर को वो 10 में भी दे सकता है, 5 में भी दे सकता है। तो वो उस चीज़ को हमें
कैसे हम रोक सकते हैं, तो उसके लिए ये ऑप्शन है कि हम एक परसेंटेज सेट कर सकते हैं कि मेरे जो प्रोडक्ट है फोकस, नियर एक्सपायरी एंड टर्म, उसमें सिर्फ कुछ परसेंटेज का ही डिडक्शन कर पाए वो। तो यहाँ पे वो मैं परसेंट, जैसे मैंने 10% डाल दिया कि मेरी जो आइटम उसमें सिर्फ 10% रेट में डिडक्शन कर पाए, कि जो 100 रुपये का मेरा प्रोडक्ट है वो सिर्फ 90 का सेल करे, 90 से कम अगर सेल करे तो वहाँ पे उसको अलर्ट दे दे कि आपको भाई अलर्ट, आपको सिर्फ 10% डिडक्शन का अलाउ कर रखा है, अब इससे कम डिडक्शन, इससे ज़्यादा डिडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो वो जो परसेंटेज सेट करनी है रेट की डिक्रीज करने की, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, यहाँ पे फोकस की, नियर की एंड डाउन की। तो होप सो आपको ये ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे कि यहाँ पे आपको डिस्काउंट और रेट का परसेंटेज सेट करना है कि कितना आपको यूज़र के लिए अलाउ करना है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा है वो है सेल डिस्प्ले ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी सेल डेज। अब मान लीजिए कि हमारे डैशबोर्ड में 3 तरह की आइटम्स आ रही थी, फोकस, नियर एक्सपायरी एंड डम। तो जो आइटम्स है उसका कुछ क्राइटेरिया तो होगा कि वो कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है और क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे स्टॉक में तो बहुत सारी आइटम, जैसे कि मैंने आपको दिखाई थी 10,000 प्लस जो आइटम थी वो डंप पड़ी हुई थी। अब मैं बिलिंग कर रही हूँ और वहाँ पे मेरी सारी की सारी आइटम्स आ रही है, और वो डंप भी मान लीजिए कुछ पार्टीज के लिए डंप होंगी, कि मान लीजिए एक मैंने परचेज करी और उससे परचेज करने के मैंने बहुत टाइम तक उसको सेल नहीं करी तो मेरी डंप में आ गई, ठीक है। तो वो जो यहाँ पे जो डेटा दे रखा है आपको कि मान लीजिए मैंने अभी यहाँ से 60 डेज डाल रखा है, तो सिंपल वे में जो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि डिस्प्ले ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी सेल डेज, कि अगर मैंने वो जो आइटम्स मेरी डैशबोर्ड में आ रही है या डंप स्टॉक, नियर एक्सपायरी जो भी आइटम्स है मेरी, अगर उस पार्टी को मैंने यहाँ पे डिफाइन जो डेज कर रखे हैं उन डेज में उसको सेल किया है, तो मेरे को वो प्रोडक्ट वहाँ पे ना दिखाए। क्योंकि अगर वहाँ पे अगर मैंने सेट कर दिया कि वहाँ पे मेरे को इतने डेज की आइटम्स देखनी है, तो मुझे वहाँ पे फिल्ट्रेशन करने में, स्टॉक को देखने में कुछ ज़्यादा ईजी हो जाएगा कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स। क्योंकि इससे क्या होता है, एक और बेनिफिट होता है, जैसे कि मैंने आपको 2 बेनिफिट बताए थे, 3 बेनिफिट्स बताए थे, कि एक तो डंप स्टॉक आपका कम करता है, ख़त्म कर देता है एक तरीके से। नियर एक्सपायरी है प्रोडक्ट को आपको इंटीमेशन देता है जिससे कि आपका एक्सपायर नहीं हो पाता। थर्ड जो मैं आपको बता रही हूँ वो होता है कस्टमर रिलेशनशिप आपके बेटर करता है। तो अगर मान लीजिए एक यूज़र आपके पास आ रहा है और आपसे वो कंटिन्यूसली बेस पे आपसे लेके जाता है, सेल कर आपने परचेज करता ही करता है, तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट के भी ध्यान रखना पड़ता है कि कस्टमर, ये जो हमारी जो पार्टी है, राम नाम की जो पार्टी है, मुझसे क्या क्या लेके जाती है, ताकि अगर वो नेक्स्ट टाइम आए तो मैं आपको सजेस्ट करूँ, सर आप तो ये भी लेके जाते थे, आप अभी नहीं लेके जा रहे हैं। तो उसको क्या लगेगा, कस्टमर को क्या लगेगा कि हाँ भाई ये मेरे पे ध्यान दे रहा है, मैं लगता है मैं इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। क्योंकि कस्टमर को जब तक ये फील नहीं होता कि मैं इसके लिए इंपॉर्टेंट हूँ या फिर मेरे को सेल कर रहा है, मेरे को डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा वो उस चीज़ों पे ध्यान नहीं देता कि हाँ अगर आपको उसको कुछ और भी प्रोडक्ट सजेस्ट करोगे तो वो नहीं लेगा। लेकिन अगर आपको अपना किसी चीज़ को आपको सेल करना है तो ऑफकोर्सली आपको कस्टमर रिलेशनशिप बेटर रखना ही पड़ता है। तो ये जो ऑप्शन आपका कस्टमर रिलेशनशिप को बेटर बनाता है, कि मान लीजिए ये जो ऑप्शन है वो इसलिए यूज़ होता है कि आपकी जो आइटम है, अगर आप उस पार्टी ने आपसे इतने डेज में, जो आपने हमें 60 दिन दे रखे, 60 दिनों में अगर आप उस आइटम को सेल नहीं करा है उस पार्टी को, तो आपको वहाँ पे दिखाए। अगर 60 दिन के अंदर अंदर मैंने उसको सेल करा ना तो मुझे ना दिखाए, ठीक है। उसके बाद ऐसे सेम ये परचेज के लिए डिस्प्ले ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे हमेशा रेट, यहाँ पे जैसे मैंने ज़्यादा डिफाइन कर रखे, ज़्यादा क्यों डिफाइन कर रखे, ये जो ऑप्शन अब सेल है तो ऑफकोर्सली सेल के लिए यूज़ होगा, सेल बूस्टर के लिए, तो सेल उस सेल, तो यहाँ पे परचेज क्यों, तो ये जो ऑप्शन है ये उसके लिए, क्योंकि कुछ आपकी सप्लायर्स होते हैं जिससे आप परचेज करते हैं, वो आपसे भी परचेज कर लेते हैं। ये बहुत रेयर केस में होता है कि आपकी जो परचेज है, आपकी जो सप्लायर है वो आपसे भी परचेज कर रहे हैं, तो ये उनके लिए है कि अगर मैंने उनको इतने डेज में मैंने सेल करा है तो वो प्रोडक्ट ना दिखाए, अगर वो दोबारा मुझसे सेल परचेज कर रहा है तो ये ऑफकोर्सली जो हमारे सेल डेज होते हैं उनसे ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि जो हमारे सप्लायर होते हैं वो हमसे बहुत ही रेयर केस में ही परचेज करते हैं। तो यहाँ पे आप वो डेज डिफाइन करेंगे कि हमारी जो पार्टी की कितने टाइम की ट्रांजेक्शन्स को चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग आइटम मेरी डैशबोर्ड में डिस्प्ले होगी, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे आपको। अगर इसके अकॉर्डिंग कुछ इसके ऑप्शन में कुछ डाउट है तो आप हमारे चैट में लिख सकते हैं। उसके बाद है थर्ड ऑप्शन भी इससे रिलेट ही कर रहा है, जैसे कि है डोंट शो आइटम्स इफ ऑलरेडी सोल्ड इन क्वेश्चन मार्क डेज टू सेलेक्ट। क्वेश्चन मार्क क्यों, क्योंकि हमें डेज तो यहाँ पे डिफाइन करने हैं। ये ऑप्शन इसलिए यूज होता है कि मान लीजिए कि आपके 3 ऑपरेटर्स हैं A B and C,
मैं एक यूज़र हूँ, मैं आपके पास एक प्रोडक्ट परचेज करने आई, तो मैंने कहा मुझे ए के पास गई कि मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, उसने मेरे बिल बना दिया। उसके बाद मुझे बोला कि मैम आप हमारे पास ना ये आइटम्स है, तो आप ये वाले आइटम्स भी ले सकते हैं हमारे पास, जैसे ये वाला, ये आप ले जाते थे पहले बट अब आप नहीं ले जा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मैं नहीं लेके जा रही हूँ तो मुझे दे दो। तो मैं शायद भूल भी गई होंगी, तो मुझे दे दो। मैंने ले लिया आपसे, अपने एयर ऑपरेटर ने क्या करा, मेरा बिल बना दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, मैं आज आपसे फिर दोबारा, मेरे को कल कुछ प्रोडक्ट्स की नीड हुई, कल फिर मैं आपकी शॉप पे आई। मैंने कहा सर मुझे ऐसा कीजिए, ये प्रोडक्ट दे दीजिए। अब मैं गई बी यूज़र के पास, ए यूज़र के पास नहीं गई, बी के पास गई। अब मैंने बी के पास गई, मैंने कहा सर ऐसे से ये प्रोडक्ट दे दी। उसने मेरी बिलिंग करी, उसने भी मुझे सजेस्ट करा कि सर मैम ऐसे ऐसे में हमारे पास प्रोडक्ट्स है, तो आप ये प्रोडक्ट्स भी ले सकती हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो उसने मुझे मान लीजिए मैं आपसे क्रोसिन उसने मुझे कल सजेस्ट की थी और क्रोसिन मैं ले गई उससे। अब दोबारा से डैशबोर्ड पे क्या हो, उसने मुझे वहाँ पे वो आइटम दिखा दी, कह रही क्रोसिन। मैंने कहा मैं कल तो लेके गई हूँ मेरे क्रोसिन, आप कैसे बोल सकते हो कि मैं नहीं लेके जा रही आपसे। ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं बात आ जाती है कि मैं कल तो वो प्रोडक्ट ले गई थी, बट मैं नेक्स्ट डे आई हूँ तब भी आप मुझे कह रहे हो वो प्रोडक्ट ले ले। तो मुझे माइंड में एक डाउट आ जाएगा, मुझे डेली डेली क्यों बोल रहे हैं प्रोडक्ट लेने के लिए, राइट। तो उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमने एक ऑप्शन बनाया है कि अगर कोई पार्टी ने इतने दिन के अंदर अंदर आपसे वो प्रोडक्ट लेके गई है तो आपको शो करे या ना करे। ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 दिन आपको सेट कर रखा है, तो ये देखिए, मान लीजिए मैं एक दीपक है, दीपक को मैं अभी जो मेरा डैशबोर्ड है, अभी यहाँ पे आपको क्या 3 आइटम दिख रही है, बैटनोसोल टैब दिख रही है, बैटनोसोल इंजेक्शन दिख रहा है, एस्मिन कैप दिख रही है। मैं क्या करती हूँ, इसको बैटनोसोल टैब सेल कर देती हूँ। ठीक है, नो ऐसे नहीं लेना आपको। आइटम कैसे लेनी है, आप यहाँ से माउस से क्लिक करेंगे, क्वांटिटी ली, मैंने करा, मैंने इसको सेव कर दिया। ये कब लेके अपडेट यहाँ पे देख लीजिए 18 को लेके गया। ठीक है, अगर मैं दोबारा से इसको सेल करती हूँ दीपक को, तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे बैटनोसोल टैब मेरी नहीं आ रही है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपका जो कस्टमर रिलेशनशिप ऐसे बेटर होता है, आप दोबारा से कस्टमर को रिपीटेड जो आइटम्स है वो सजेस्ट नहीं करते हैं, जिससे कि आपका गलत इंप्रेशन पड़े कस्टमर के ऊपर। तो अभी यहाँ पे नहीं शो करा, 18 को नहीं शो करा, मान लीजिए मैं डेट चेंज कर लेती हूँ, मैं करती हूँ 19 को भी नहीं शो करा, 20 कर लेते हैं, 20 को भी शो नहीं करा। तो क्योंकि मैंने कब सेल करी थी 18 को, तो 19, 20, 21 ये 3 दिन होते हैं। तो 3 दिन के बाद वो कब दिखाएगा, 22 को। मैंने यहाँ करा 22, 2, 4, ये देखिए आ गई बैटनोसोल टैब। तो अगर मैं ये वाला जो ऑप्शन है वो इसलिए यूज़ कर सकते हैं आप कि आप कस्टमर को कितने डेज के बाद वो आइटम दिखाना चाहते हैं, कि कस्टमर अगर मुझे इतने डेज में वो आइटम लेके गया हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम मुझे वो आइटम कितने दिन तक नहीं दिखानी कस्टमर के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, 3 दिन भी, 1 वीक भी हो सकता है। तो अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे वो ऑप्शन आप डिफाइन कर देंगे। मैं यहाँ पे दोबारा गई, अगर आपको ऑप्शन क्लियर हो गया होगा तो आप ओके लिख दीजिए, अगर कुछ डाउट है तो आप वहाँ पे चैट में पूछ सकते हैं हमसे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब ये ऑप्शन आपको क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट है वो है शो सप्लाइड नियर एक्सपायरी डंप आइसा ओनली इफ मार्जिन विद पार्टी। अब कुछ हमारी जो जैसे प्रोडक्ट्स अगर हम सेल कर रहे हैं, तो कुछ पार्टीज ऐसी होती है जिनसे हमें मार्जिन ज़्यादा मिलता है, कुछ होती कम होता है, किससे हमें कम मार्जिन मिलता है। तो ऑफकोर्सली हमें मार्जिन ज़्यादा चाहिए होता है, तो हम यहाँ पे वो डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे जो आइटम्स है, उन आइटम्स, वो आइटम्स मेरी किसके अकॉर्डिंग दिखे, मार्जिन के बेस पे दिखे। कि अगर मुझे ए पार्टी से मार्जिन ज़्यादा हो रहा है तो मुझे डैशबोर्ड में वो वाली आइटम शो हो, और इस आइटम पे मुझे इस पार्टी से अगर मार्जिन ज़्यादा, मान लीजिए एक आपका प्रोडक्ट है, वो ए पार्टी आपसे इतने में लेती है, बी पार्टी आपसे इतने में लेती है, बट बी पार्टी जो आपकी है वो ज़्यादा आपसे अमाउंट में ले रही है, तो उससे क्या आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा, राइट। तो आप क्या करेंगे, उन प्रोडक्ट को जो वो ज़्यादा रेट में ले रही है, आप बी में दिखाना ज़्यादा सुटेबल रहेगा आपके लिए। आप ज़्यादा अच्छा समझेंगे कि मुझे बी को ही वो सेल करनी है, बिकॉज मुझे क्या हो रहा है, उससे प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग भी फिल्टर कर सकते हैं आइटम को डैशबोर्ड पे, कि मेरी जो आइटम है वो मार्जिन बेस पे शो हो, जिससे मुझे मार्जिन ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे हो। तो इस उसमें क्या होगा कि इस मार्जिन जो मैंने यहाँ पे ज़्यादा करा है, इससे ज़्यादा जिन पार्टी से मार्जिन मुझे मिलेगा उन आइटम से, वही आइटम मुझे वहाँ पे शो होगी। तो ये तो बात हो गई मार्जिन की। उसके बाद होता है नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे यहाँ पे सप्लाइड आइटम्स
ऑन साइट डिस्प्ले फॉर स्टॉक वैल्यू। अब मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, आपके पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं होते हैं जो कि नियर एक्सपायरी होते हैं, डंप होते हैं, राइट। बट कुछ होते हैं, कुछ का जो वैल्यू होता है वो कम होता है। मान लीजिए कुछ आइटम है वो 100 रुपये की पड़ी हुई है, कुछ होती है 1000 की पड़ी हुई है। बट आपको फोकस किन आइटम्स पे करना होता है, सेल किन को ज़्यादा को करना होता है, जिनका आपका ज़्यादा वैल्यू के प्रोडक्ट्स पर, जिसमें आपकी कैपिटल ज़्यादा लगी हुई है। क्योंकि अगर कैपिटल ज़्यादा लगी है, पॉसिबली उसमें लॉस भी ज़्यादा आपको होगा अगर आपने उसे सेल नहीं किया है तो उन पे हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। तो वैल्यू वाइज कि हम कैसे कर सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू हो उन प्रोडक्ट्स की, उसके अकॉर्डिंग हमें करना है कि इतनी वैल्यू हो तभी वो प्रोडक्ट मुझे वहाँ पे दिखाए। बिकॉज अगर कम वैल्यू होगी तो हम उसको थोड़े टाइम बाद में भी सेल कर देंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर जो मेरी ज़्यादा कैपिटल जिसमें लगी हुई है, ज़्यादा अमाउंट की आइटम्स मेरे पास पड़ी हुई है वैल्यू की, तो उनको मुझे पहले सेल करना है। तो यहाँ पे आप वो वैल्यू सेट कर सकते हैं, जैसे कि जो मेरी सप्लाइड आइटम्स है वो मुझे कितनी स्टॉक वैल्यू को दिखाई दे। नियर एक्सपायरी आइटम्स है वो, अगर जैसे मैंने 100 रुपये डिफाइन कर रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मेरी नियर एक्सपायरी आइटम 100 रुपये से ज़्यादा की होंगी वही मुझे दिखाएंगी। अगर 100 रुपये से कम की नियर एक्सपायरी की आइटम्स है तो वो डैशबोर्ड में मुझे शो नहीं करेगी। मैं कहूँगी चलो ये तो इससे मुझे कम लॉस होगा, तो इस पर मैं थोड़ी टाइम बाद में भी सेल कर सकती हूँ, ठीक है। उसके नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे नियर एक्सपायरी डेज इज इक्वल्स टू, यहाँ तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्टली बताया था, पहले बताया था कि जो नियर एक्सपायरी के डेज होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे बिजनेस टू बिजनेस वेरी करते हैं। क्योंकि कुछ गारमेंट्स की जो शॉप्स होती है उसमें क्या होता है, जो नियर एक्सपायरी डेज होता है, आई मीन वो एक्सपायरी डेज होते हैं वो उनके अकॉर्डिंग होता है कि उसमें ज़्यादा होती है, और डेली बेसिस की जो यूजेस की चीज़ें होती हैं उसमें एक्सपायरी जो डेज होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो अपने नीड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे 90 जो फार्मा होता है उसमें बेसिकली 90 डेज का होता है, तो आप यहाँ पे उतना हमने 90 डेज यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर कैसे कैलकुलेट करता है नियर एक्सपायरी डेज को, वैसे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सपायरी माइनस में आई मीन करंट डेट। अब जैसे कि करंट डेट क्या, बिलिंग डेट, जो आपको सॉफ्टवेयर बिलिंग कर रखा है उस डेट को बोलते हैं करंट डेट। अब जैसे कि नियर एक्सपायरी मान लीजिए कि आपकी जो आइटम है, आपने एक आइटम परचेज करी, वो परचेज कब करी आपने परचेज करी आज ही, परचेज 1 अप्रैल को आपने परचेज कर ली, ठीक है। आपने अभी एक्सपायरी 1 अप्रैल को परचेज करी, उसमें आपकी एक्सपायरी कब की डाली है आपने, जून की डाल दी। जून की आपकी एक्सपायरी है, तो आप क्या करेंगे, आपने क्या करा कि आपको क्या चाहिए कि मुझे 2 महीने पहले, जैसे कि यहाँ पे 90 डेज है तो 3 महीने पहले वो इंटीमेशन देगा। तो इसका 3 महीने का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने 1 जुलाई को मैंने एक आइटम परचेज करी जिसकी जो नियर एक्सपायरी डेट है, वो जो एक्सपायर डेट है वो है 1 जुलाई, ठीक है। 1 जुलाई 2020 नियर एक्सपायरी की डेट क्या है, 1 जुलाई 2020, यानी कि जो आने वाली जुलाई है उसमें 2020 में वो एक्सपायर हो जाएगी, अभी एक्सपायर हुई नहीं है। तो मैंने क्या करा, उस आइटम को मैंने ले लिया और वो जुलाई में एक्सपायर होने वाली है। तो उसका जो सॉफ्टवेयर वो इंटीमेशन देना कब से स्टार्ट करेगा, वो अप्रैल में, क्योंकि अप्रैल जुलाई में तो एक्सपायर हो ही जाएगी। तो अप्रैल मई जून 3, तो अप्रैल से ही वो आपको क्या करेगा, एक इंटीमेशन देने लग जाएगा कि आपका जो प्रोडक्ट्स है वो नियर एक्सपायरी है। तो आप क्या करेंगे, उन प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देने लग जाएंगे, डैशबोर्ड पर नियर एक्सपायरी आपकी शो हो जाएगी। तो नियर एक्सपायरी का इंटीमेशन आप आई मीन नियर एक्सपायरी के प्रोडक्ट्स वहाँ पे जो डैशबोर्ड पे शो होते हैं वो आपको कैसे शो करवाने हैं, कितने डेज के अकॉर्डिंग शो करवाने हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। 90 डेज के अकॉर्डिंग जो भी है, हमने अपने अकॉर्डिंग 90 डेज कर रखा है, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कैलकुलेट फ्रॉम करंट डेट आफ्टर नियर एक्सपायरी डेट, ये उसी से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको फर्स्ट कर रखा है, तो इस केस में क्या होगा, करंट डेट, यानी कि हमने क्या करा, यहाँ पे 1 कर दिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने जो परचेज किया है आइटम, उसका जो एक्सपायरी का जो मंथ है वो क्या था, जुलाई था, उसका था जुलाई एंड 2020, ठीक है। अगर मैं उस मंथ को लेके चलो, यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया, तो मुझे इंटीमेशन कब से देना शुरू कर देगा, अप्रैल से, 3 मंथ से पहले ही, ठीक है। और अगर मैं इसको 2 कर देती हूँ, आफ्टर नियर एक्सपायरी डेज, तो नियर एक्सपायरी डेज कब होते हैं, नियर एक्सपायरी डेज कब खत्म होंगे मेरे, 3 मंथ मैंने डाला कि 3 मंथ कब खत्म हुए मेरे, उसमें खत्म हुए अप्रैल मई जून, जून में खत्म हो गए। तो क्या करेगा, जुलाई में मुझे इंटीमेशन देना शुरू करेगा, राइट। तो वो क्या करेगा कि आपको करंट डेट से करवाना है या फिर नियर एक्सपायरी डेज से करवाने हैं, कि नियर एक्सपायरी आपकी डेज 90 डेज है, जैसे ही उसको 90 डेज हो गए
तो 90 डेज के बाद यानी 91 जैसी डेज होगा उसमें वो आपको इंटीमेशन देना शुरू कर देगा। 90 डेज पहले नहीं देगा, उसके बाद से देना शुरू कर देगा, ठीक है। वैसे इसको मोस्ट यूजफुल फर्स्ट ही होता है कि हम 3 महीने पहले से इंटीमेशन देना शुरू कर दें, जिससे कि हम उन आइटम्स पर फोकस कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद होती है डंप आइटम्स ऑन साइट डिस्प्ले फॉर स्टॉक वैल्यू। जैसे कि मैंने आपको आगे ऑप्शंस बताए थे कि कितनी स्टॉक वैल्यू की नियर एक्सपायरी और सप्लाइड आइटम्स दिखेंगी, तो वही यहाँ पे है कि मेरे को डंप स्टॉक कितनी वैल्यू की दिखानी है। अगर मैंने 250 डाल रखा है तो जिस स्टॉक की वैल्यू 250 से ज़्यादा होंगी तो वो चीज़ हमें, वो वाली आइटम्स मुझे यहाँ पे डंप स्टॉक में शो करवानी है। अब इस पर एक क्वेश्चन आया इसकी, मेरे को जो स्टॉक वैल्यू है वो स्टॉक वैल्यू दिखेगी कहाँ से, तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे स्केप करा, आप यहाँ पे हमारे स्टॉक में आएंगे, स्टॉक्स के हेड में आएंगे और यहाँ पे आएंगे स्टॉक वैल्यूशन। स्टॉक की वैल्यू देखना है तो स्टॉक वैल्यूशन में आएंगे, स्टॉक वैल्यूशन, रिपोर्ट बैच वाइज नो, इसको सिंपली एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको आपकी आइटम्स की वैल्यू पता चलेगी। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ एमिफ्लू 40 का, तो या फिर इसका लूँ एग्रोडम लॉट का, तो यहाँ पे आपको 3469 की जो वैल्यू है वो दिख रही है। तो ये जो वैल्यू है ये कि यहाँ पे कितनी वैल्यू, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे आपको दिखा देता है जो आप वैल्यू वहाँ पे सेट करते हैं। वैल्यू आप कहाँ से देखेंगे, आप स्टॉक्स में आएंगे, स्टॉक वैल्यूशंस पे आएंगे, यहाँ से आप अपनी इसको बैच वाइज को नो कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको टोटल वैल्यू आपकी आइटम की दिखा देगा। चलते हैं फिर से, अभी जैसे कि मैं इसमें गई, मैंने आपको ये पेज क्लियर कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ये हो गया आपको डंप स्टॉक का। उसके बाद है यहाँ पे जैसे कि ये डंप नियर एक्सपायरी एंड सप्लाइड आइटम्स इंडेक्स ऑन अमाउंट, क्वांटिटी, डेज या अल्फाबेटिक, कि मेरे को जो नियर एक्सपायरी है वो कौन से बेस पे मुझे वहाँ पे इंडेक्स करवानी है अल्फाबेटिकली, कि ए वाली आइटम बी वाली आइटम ऐसे दिखे, डेज के अकॉर्डिंग दिखेगी, या फिर जिसके नंबर ऑफ डेज ज़्यादा है वो डेज के अकॉर्डिंग दिखे, ठीक है। क्योंकि जब आज से आप देख रहे होंगे, अगर मैंने यहाँ पे स्केप कर दिया, अगर मैंने यहाँ से जब मैं बिलिंग कर रही हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे मेरे को कुछ डेज दिखा रही है, तो डेज के अकॉर्डिंग, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपको फिल्टर करवाना है आइटम्स को, तो आप उस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गई कुछ से, राइट, आपको ये ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है शो ऑपरेटर सेल ऑफ फोकस नियर एक्सपायरी डंप इन साइड विंडो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम अपने ऑपरेटर के लिए सेट कर सकते हैं कि एक कमीशन सेट कर सकते हैं कि आप अगर इन आइटम्स को सेल करेंगे तो आपको इतना कमीशन मिलेगा, प्रॉफिट होगा आपको। तो वो ऑप्शन यहाँ पे है कि आप अपने जो ऑपरेटर्स हैं उनकी साइड डिस्प्ले भी शो करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। अगर आपको कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है कि यहाँ पे ना हो तो इस ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सिलेक्ट फ्रॉम मैनुअल एड एंड फोकस नियर एक्सपायरी ऑन सेल, ये ऑप्शन हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। होप सो आपको यहाँ तक के जो मैंने ऑप्शंस बताए हैं उस सेल के वो क्लियर हो गए होंगे कि जैसे कि उस सेल आप कैसे सेट कर, पार्टी वाइज कैसे आपको करना है कि कितनी पार्टीज को अगर मैंने इतने डेज में सेल करा है तो वो आइटम वहाँ पे दिखाए। तो पुश सेल जो आपका ऑप्शन है पार्टी वाइज भी काम करता है, क्वांटिटी वाइज भी काम करता है, वैल्यू वाइज भी काम करता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि नेक्स्ट ऑप्शन इसमें ये है पार्टी विजिटेड रिपोर्ट वर्क ऑन डेज ऑल डेज। तो ये वो होता है कि मान लीजिए एक पार्टी है आपसे 30 दिन, आई मीन 30 to 40 डेज में आप ये चाहते हैं कि मेरे को वो वाले प्रोडक्ट्स देखने हैं, एक पार्टी की ऐसी रिपोर्ट देखनी है कि मुझसे वो 30 दिन पहले कौन कौन से 30 दिन के अंदर अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स लेके गए। आप ये रिपोर्ट बहुत मांगते हैं, कस्टमर हमें बहुत रिक्वायरमेंट आती है उनकी कि मैं इतने दिनों में अपनी मेरी जो पार्टी है एक पार्टी वो कौन कौन सी आइटम उसने मुझसे परचेज करी है, मुझे वो रिपोर्ट चाहिए। तो सिंपली मान लीजिए मैंने यहाँ पे 30 डेज आ रखा है, आप यहाँ डेज अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं कि कितने डेज की आपको रिपोर्ट देखनी है। तो ये मैंने मेंशन करा कि एक महीने के अंदर अंदर वो मुझसे कितने जो बिलिंग डेट है मीन उस महीने के अंदर उससे पहले एक महीने के अंदर अंदर मुझसे कौन कौन सी आइटम्स ले गई है वो आइटम्स का मुझे रिपोर्ट दिखा दो। तो वो कैसे देखेंगे, आप सेल में आएंगे, सेल में आते ही आप यहाँ पर जैसे मैंने आइटम से लेकर ही दीपक पे मान ली और यहाँ पे हम प्रेस कर देंगे ऑल्ट एस।
आपके प्रेस करेंगे ऑल्ट एस। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा सप्लाई टास्क आइटम्स फिल्टर्ड हो गई है, प्रेस ऑल्ट एस टू क्लियर। अगर मैं दोबारा से ऑल्ट एस कर देती हूँ तो वहाँ पे मेरी सारी आइटम्स आ जाएंगी। तो ये ऑप्शन बहुत यूजफुल है कि आप कैसे अपनी आइटम्स को फिल्टर कर सकते हैं पार्टी के अकॉर्डिंग और डेज के अकॉर्डिंग, कि वो जो पार्टी है मुझे इतने टाइम में कौन कौन सी आइटम मुझसे परचेज करके ले गई है। अगर आपको वो देखनी है तो आप सिंपली ये वाली रिपोर्ट आप यहाँ से ऑल्ट एस करके आप देख सकते हैं। तो पुश सेल का ऑप्शन जितना भी मैंने आपको बताया, आप होप सो आप क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप चैट में हमसे पूछ सकते हैं कि आप कैसे फोकस आइटम सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको इतने सारे ऑप्शंस बताए कि फोकस आइटम कैसे सेट कर सकते हैं, जो पुश सेल के ऑप्शंस बताए वो, अगर आपकी रिपोर्ट कैसे देखनी है कैसे नहीं देखनी। अब एक क्वेश्चन और, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि ऑपरेटर आपके नियर एक्सपायरी फोकस आइटम इनको सेल कर सकता है। अब आपने उसकी कमीशन भी सेट कर दी। अब आपको वो डेटा कैसे मिलेगा कि किसी ऑपरेटर ने कौन सी आइटम सेल करी है? तो हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसमें एक ऑपरेटर वाइज पुश सेल की भी रिपोर्ट है कि आप वहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं कि मेरे इस ऑपरेटर ने कौन कौन सी पुश सेल की आइटम और कितनी कितनी क्वांटिटी में सेल करी और कितने कितने अमाउंट में, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमारे इस ऑपरेटर ने मेरा कितना प्रॉफिट करवाया है, कितना मुनाफा करवाया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे डेली रिपोर्ट्स, सेल रिपोर्ट, ऑपरेटर वाइज पुश सेल। कैसे आएंगे, डेली रिपोर्ट में, सेल रिपोर्ट में, ऑपरेटर वाइज पुश सेल। मैंने इस पे एंटर कर दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप डेट मेंशन कर देंगे कब से कब तक की देखनी है। सिलेक्टेड थ्रू माउस एज पर दी पुश सेल। सेलेक्टेड थ्रू माउस और एज पर दी पुश सेल क्या होता है? सिलेक्टेड थ्रू माउस मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप डायरेक्टली डैशबोर्ड से माउस से जाके क्लिक करके आइटम्स को लोड कर सकते हैं। अगर आपको वो वाली रिपोर्ट देखनी है तो यहाँ पे ये कर देंगे। और आपको ये वाली देखनी है कि एज पर दी पुश सेल की, अगर आप मैंने मैनुअली भी वो आइटम सेल करी है ना, कि मैंने डैशबोर्ड से नहीं ली और मैंने नॉर्मली आइटम सेलेक्ट करके कर दी, तो भी वो दिखा दे। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है, समरी में देखना है, डिटेल में देखना है। तो जो भी आप करके व्यू करेंगे तो आपकी आइटम आ जाएगी। जैसे कि अभी यहाँ पे यार ए ने, जो मेरा यूजर है, उसने बैटनोट ऑल टैप, जो कि बैटनोट ऑल टैप जो कि मैंने अभी करी थी वो करी थी। एक डंप में आपको दिखा दिया कि एक क्वांटिटी इसने सेल करी थी, डंप के आइटम्स का अमाउंट क्या था 752 ऐसे। और यहाँ पे आपको टोटल दिखा देगा नीचे कि जो ए यूजर है उसने क्या करा है, आपका इतना इतना डंप स्टॉक, अभी मैंने डंप ही किया था, तो कौन कौन सी आइटम्स उसने आपकी सेल करी है कुछ सेल की, तो यहाँ पे आपको वो दिख जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस वैल्यू पे आप उसका कमीशन निकाल कर आप अपने यूजर को दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि जो मैंने आपको क्वेरी बताई फोकस आइटम सेट करना, जो ये आपको ऑपरेटर वाइज आपको रिपोर्ट देखनी है फिर कुछ सेल का, तो जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, हमारा एक ऑनलाइन हेल्प पोर्टल है जिसमें आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी क्वेरीज के सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो उसमें भी आप इनके सॉल्यूशंस ले सकते हैं। बिकॉज इतना सारा प्रोसेस मैंने आज आपको बता दिया, बट आपको याद कैसे रहेगा? आपको नहीं याद रहा तो आप कहाँ से देखेंगे? सिंपली आप क्या आएंगे, यहाँ पे मार्केट के टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे आप मार्केट के टैब पे क्लिक करते हैं, आप हमारे ऑनलाइन हेल्प पोर्टल पे स्विच हो जाते हैं। नेट स्लो है, वेट कीजिएगा। वेट, सॉरी नेट का इशू था, इस वजह से वो ओपन नहीं हो पा रहा था। आप क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट के टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये ऑनलाइन हेल्प पोर्टल ऐसे ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट ऑप्शन बता दिया कि फोकस आइटम कैसे सेट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा, एक फोकस आइटम लिखेंगे तो फोकस आइटम आ जाएगी। सेकंड थिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दोबारा से मैं ओपन करके बताती हूँ। अब जैसे कि लास्ट ऑप्शन था ऑपरेटर वाइज सेल, मैंने लिखा ऑपरेटर वाइज पुश सेल। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑपरेटर वाइज पुश सेल लिख दिया, आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन आपके यहाँ पे आ गया है कि हाउ टू व्यू ऑपरेटर वाइज पुश सेल रिपोर्ट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो आपके पास इसका पूरा सोल्यूशन आ जाता है कि मेरे को यहाँ पे जाना है, डेली रिपोर्ट्स में जाना है, डेली सेल रिपोर्ट में जाना है, ऑपरेटर वाइज पुश सेल में जाना है, और कैसे कैसे आपको वो व्यू करनी है।
तो आप यहाँ से ऑपरेटर बाय पुश सेल देख सकते हैं और भी जितने भी क्वेरीज बताई थी आप सिंपली यहाँ पे आप उसको सेट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद मैं आपको एक और ऑप्शन बता देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको पुश सेल का ऑप्शन बताया, तो हमारे पास एक और सेल को इंक्रीज करने के लिए आपके पास ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन है। जैसे कि आप क्या करेंगे, जैसे हमारे सॉफ्टवेयर में आप मान लीजिए एक यूज़र आपके पास आया, कस्टमर आया, उसने क्या कहा कि मेरे को ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो आपने वो प्रोडक्ट उसको दे दिया, बट मान लीजिए कोई डेटॉल लेने आया तो डेटॉल के साथ ऑफकोर्सली उसको कॉटन चाहिए होगा, ठीक है। तो या फिर कॉटन होगा उसके पास या नहीं होगा, तो हम उससे ये बोल सकते हैं कि आप क्या बोलते हैं, उसके साथ कॉटन भी ले लीजिए। पर मान लीजिए मेरे ऑपरेटर को पता ही नहीं है, मेरा नया ऑपरेटर, उसको नहीं पता कि अगर कोई डेटॉल लेने आता है तो मुझे ये चीज़ें उसको सजेस्ट करनी पड़ती है कि आप इसके साथ ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब वो सजेस्टेड आइटम, मतलब कि अगर कोई कस्टमर मेरे पास आ रहा है कुछ प्रोडक्ट लेने, तो उसके साथ मैं उसको क्या क्या सजेस्ट कर सकती हूँ कि सर या मैम आप इसके साथ ये भी प्रोडक्ट हमारा यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप वो सजेस्टेड आइटम मैं कैसे सेट करूँगी, आप क्या करेंगे, मास्टर्स में आएंगे, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर, सेल बूस्टर एंड सजेस्टेड आइटम्स। आप सजेस्टेड आइटम, जैसे कि फर्स्टली आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आपको किसके लिए सजेस्टेड आइटम करवानी है। जैसे कि मैंने यहाँ से करा डेटॉल, मैंने यहाँ पे डेटॉल एक आइटम बना रखी, मैंने कहा डेटॉल अगर मैंने पहले से सेट कर रखा है इसलिए वो क्वांटिटी 1 आ रहा है, मैंने करा इसको 1 कि अगर मैं डेटॉल की एक क्वांटिटी सेल करूँ तो मुझे क्या करे, मैंने यहाँ पे एंटर करा, वहाँ पे वो से ब्लैंक आएगी, मैंने इसको एंटर करा, मुझसे क्या करे कॉटन का एक पीस वो बाय डिफॉल्ट उस पर। अब मुझे यहाँ पे ये भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पे जब फ्री आ रहा है, तो पेड है या फ्री है, कि कॉटन के साथ आप उसको डेटॉल के साथ जो कॉटन दे रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहते हैं, है ना, या फिर पेड करना चाहते हैं, उसको पैसे लेना चाहते हैं उससे, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कर, जैसे मैंने अभी यहाँ पे करा फ्री कर देती है, मैंने कहा कॉटन और यहाँ पे स्केप की करके आप स्केप होगा, राइट। सेट कैसे करना है, आप यहाँ से जाएंगे रेट एंड डिस्काउंट मास्टर में, सेल बूस्टर्स में, सजेस्टेड आइटम्स में। तो जैसे आप यहाँ पे डेटॉल लिखा, डेटॉल ले लेना है आप यहाँ से, फर्स्टली वो आइटम सेलेक्ट करने हैं जिसके लिए आपको सजेस्टेड देना है, जो कस्टमर आइटम लेने आया था, ठीक है। मैंने उसको लिए, उसकी क्वांटिटी डाली, एंटर करा, और यहाँ पे वो वाले आइटम यहाँ पे सजेस्टेड आइटम डालने की, उस आइटम के लिए आप कौन सा सजेस्ट करना चाहते हैं, एंटर करेंगे, बोलिए, उसका क्वांटिटी डाला, कितना क्वांटिटी आपको करना है, यहाँ से करके स्केप कर दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जैसे आप सेल करेंगे, मैंने इसको सेल करा, मान लीजिए ए यूज़र को मैंने सेल करा, मैंने इसको डेटॉल दे दिया, मुझसे डेटॉल लेने आया, मैंने क्या करा, एक पीस इसको डेटॉल दे दिया, मैंने आप इसको रेट डाल दिया। उसके बाद उसने मेरे को दिखा दी, देखो सजेस्टेड आइटम्स, आप जितना आप देख पाएंगे यहाँ पे आप सब की सजेस्टेड आइटम उसने मुझे दिखा दी कि एक कॉटन आप यहाँ से कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, सिंपली इस पर स्पेस बार प्रेस करेंगे, स्पेस बार जैसे ही आप प्रेस करेंगे वो दिखा देगा कितनी क्वांटिटी आपने वहाँ पे सजेस्टेड में डाल रखी फ्री करने के लिए। आप इस पर सिंपली F10 की प्रेस करेंगे। आप जैसे ही मैंने इस पर F10 की प्रेस करी, उसने क्या करा, उस आइटम को उसमें लोड ले लिया, लोड कर दिया। अब लोड करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो क्वांटिटी वो किस में आ रही है, फ्री में आ रही है, क्योंकि मैंने वहाँ पे फ्री डाला था। अगर मैं उसको पेड डालती तो मेरी वो क्वांटिटी में आती और उसका अमाउंट इसमें इंक्लूड हो जाता। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं कि आप उसको पेड करना चाहते हैं या फिर फ्री देना चाहते हैं। तो जैसे करूँगी इसके बाद मैं बिल को सेव कर दूँगी, मैं सिंपली ये वो हो जाएगा। तो जैसे कि ये था कि सजेस्टेड आइटम आप कैसे सेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस भी आप केयर पोर्टल में सिंपली देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया, मैं यहाँ पे गई और मैंने यहाँ पे सजेस्ट करा सजेस्टेड, मैंने जैसे सजेस्टेड सर्च करा तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया, बट इज अ प्रोसेस ऑफ सजेस्टेड आइटम इन मार्केट एपी9+। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक करा, आप देखेंगे यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे दे रखा है। मैंने अगर इसको नीचे लेके जाऊँ, स्क्रॉल करूँ, आप देखेंगे पहले आपको कंट्रोल रूम में जाना है, सजेस्टेड। अभी मेरा बाय डिफॉल्ट वो ऑन रहता है कंट्रोल रूम से। अगर आप कहीं से आपका वो ऑप्शन काम नहीं कर रहा तो सजेस्टेड आइटम का, तो कंट्रोल रूम में जाके आप यहाँ पे सर्च इन ऑल में सजेस्ट लिखेंगे, ये आइटम आ जाएगा, इसको आप बाय कर देंगे, राइट। उसके बाद आप सेव करने के बाद आप यहाँ पे स्टेप जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सेल बूस्टर्स में जाके सजेस्टेड आइटम में जाएंगे और यहाँ पे आप एंटर करेंगे, ये करेंगे, यहाँ पे आइटम लेंगे, ये ऐसे करके आप इसको बिलिंग के टाइम में इसको आप सेव कर देंगे। अब जैसे कि जो इसमें कंट्रोल रूम का प्रोसेस बता रखा है वो मैं आपको बता देती हूँ। मास्टर्स में जाके, सेटअप में जाके, कंट्रोल रूम में जाके यहाँ पे लिखेंगे सजेस्ट,
और यहाँ पे आइटम, अगर वो आपका काम नहीं कर रहा है ऑप्शन, तो इसको आप ऑप्शन को चेक कर लेंगे कि ऑप्शन आपका वाई है या एल है। तो होप सो आज जो मैंने आपको पुश सेल का ऑप्शन बताया वो आपकी सेल को इंक्रीज़ करेगा और आप इस ऑप्शन को ज़रूर यूज़ करेंगे अपनी सेल को इंक्रीज़ कराने के लिए। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट होता है कि पुश सेल में आपको कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, वहीं पे आपको रिप्लाई कर देंगे, या चैट टीम से आपने पूछ लिया होगा अपनी क्वेरीज। और इससे रिगार्डिंग आप क्वेश्चंस भी केयर पोर्टल में देख सकते हैं, हमारे ट्यूटोरियल्स भी व्यू कर सकते हैं पूरा। तो होप सो जो हमारा पुश सेल का ऑप्शन है वो आपके के लिए बेनिफिशियल होगा, आपकी सेल को इंक्रीज़ करेगा। तो आज की सेशन होप सो आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, अब मैम आपके डाउट्स को वहाँ पे क्लियर करेंगे। और कुछ रिक्वायरमेंट्स आपको ट्रेनिंग को लेकर, तो आप वो भी हमें वहाँ पे दे सकते हैं। सो आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच।